मुझे लगता है उसको मेरा ऑफिस ज्वाइन करना अच्छा नहीं लगा। हमें नीचा दिखाने आई मुसीबत कहाँ से लाके मेरे गले में डाल दी। फिर हम देखते हैं कि आयरा का ऑफिस में बहुत अच्छा दिन गुजरता है। फिर वो जब वापस आते हैं तो इन दोनों को इकट्ठा देके मुबशरा फिर प्लान करती है कि किस तरह से अब ये जो है ये ऑफिस वाला मामला हल करे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने बाप के घर जाती है और जाके उसे कहती है कि मैं जो कुछ सोच रही हूँ इसमें अब आपने मेरा साथ देना है। तो बाप तो पहले ही चाहता है कि जो मुबशरा की खुशियाँ किसी तरह वापस आ जाएं। वो कहता है कि हाँ हम ज़रूर साथ देंगे। फिर मुबशरा घर आके ज़ैद और आयरा को कहती है कि आज रात मैंने अपने बाप को इनवाइट किया है उसकी फैमिली को डिनर पे, तुम लोग भी जो है वहाँ पर आना। आयरा उससे पूछती है कि क्या कोई ख़ास बात है, क्या है? तो वो कहती है हाँ तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। फिर जब डिनर पे सब जमा होते हैं तो मुबशरा का बाप उसको कहता है कि हमने तुम्हें 25% शेयर्स का होल्डर बना दिया है, अब तुम बॉस बन गई हो, अब तो तुम्हें ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। और आयरा पे ये बिजली गिरती है। वो तो समझती थी कि अब वो ज़ैद के ज़्यादा करीब रहेगी ऑफिस में भी, अब उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो उठ के वहाँ से चली जाती है। और फिर उसका मूड सख्त ऑफ हो जाता है और ज़ैद को भी कहती है कि मुबारक हो तुम्हें मालदार बीवी मिली है, मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, मैं शायद ज़ीरो मेरी हैसियत है या फिर -1 है। लेकिन ज़ैद उसको बार बार यकीन दिलाता है कि तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, मेरे लिए रुपया पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है और तुम्हारी क्या वैल्यू है मुझसे पूछो। लेकिन आयरा से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। और फिर अगले दिन क्या होता है कि आयरा सुन लेती है कि आसिफ जो है वो मुबशरा को कहते हैं कि तुम्हें रोज़ ऑफिस जाना चाहिए ताकि इस लड़की को स्पेस ना मिले। फिर हम देखते हैं कि जब वो ऑफिस जाने लगते हैं तो ज़ैद का बाप उसे कहता है कि तुम मुबशरा को साथ लेके आओ। और आयरा ये सुन के सुन हो जाती है और यहीं पे नाजरीन किसका इख्तिताम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट एपिसोड का भी रिव्यू कर लेते हैं।